अभी हम लोग पढ़ेंगे समय का निर्धारण। विषय है हमारा भूगोल। इसमें हम लोग समय का निर्धारण पढ़ेंगे। समय कैसे निर्धारित होता है। अब ग्रीनविच में 0 डिग्री पर है जी। उस समय सूर्य रहेगा ठीक सामने। सामने का मतलब 12 बज गया जी। तो ग्रीनविच में जब 12 बजेगा तो ग्रीनविच के पश्चिम और ग्रीनविच के पूरब क्या होगा। तो जो देश पूरब में है, 2-3 बात याद रखिए कि सूर्य जब हमारे सामने से पश्चिम की ओर जाता है तो हम लोग कहते हैं कि सूर्यास्त हो गया। कहते हैं कि नहीं जी। कि पूर्व जाता है तो कहते हैं सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के समय पूर्व किधर रहता है, पश्चिम। और सूर्योदय के समय सूर्य किधर रहता है, पूरब। हम अगर यहाँ हैं और सूर्य अगर पूरब दिखाई पड़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि अभी तुरंत सूर्योदय हुआ है और अभी सूर्योदय होकर आगे की ओर बढ़ रहा है। सामने सूर्य आ जाएगा, इसका मतलब दोपहर हो गया। सूर्य पश्चिम में चला जाएगा, शाम हो गई। ये ना कहते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ग्रीनविच अगर चिन्ह पार दिया जाए, यहाँ पर एक रेखा, इसको ग्रीनविच मान लेते हैं। इस रेखा को ग्रीनविच मान लेते हैं और इस पर हम खड़ा हो जाते हैं। खड़ा हो गए तो सूर्य हमारे ठीक सामने है। मतलब ग्रीनविच में कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। और आपको पूरब कह देते हैं, उधर खड़ा हो जाइए जाकर। यहाँ सूर्य है, ऊपर बल्ब लटका देंगे, उसको हम लोग सूर्य मान लेंगे। बल्ब को, बल्ब जल रहा है, सूर्य हो गया। तो बल्ब सूर्य हो गया। आपको पूरब की ओर जाके कहेंगे खड़ा हो जाइए, तो आप पूरब की ओर चले जाइएगा। थोड़ा और दूर कहेंगे खड़ा हो जाइए। पहले जहाँ खड़ा है वहां से देखिए सूर्य आपके किधर पे है। सूर्य आपके किस साइड में है, पश्चिम साइड में है। अच्छा, थोड़ी दूर और आगे चले जाइए तो सूर्य की दूरी और बढ़ जाएगी कि नहीं। कुछ दूर और चले जाइए, सूर्य की दूरी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पृथ्वी तो गोल है ना जी। तो थोड़ी दूर दूर जाते जाते आप नीचे की ओर जाने लगिएगा जी। तरबूजा गोल होता है, तरबूजा पर चलते जाइएगा तो आप किधर जाइएगा, नीचे की ओर जाइएगा। जैसे जैसे नीचे की ओर जाइएगा सूर्य आपको दिखना बंद कर देगा कि नहीं। सूर्य दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। नीचे जाइएगा तो सूर्य का दिखाई देना बंद हो जाएगा, मतलब रात हो गई। सूर्य का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, अर्थात वहां रात हो गई। थोड़ा ऊपर थे तो सूर्य हल्का हल्का दिखाई दे रहा था, मतलब संध्या था। उस समय शाम का समय था। लेकिन उस साइड के लोगों को देखिए, ग्रीनविच से पश्चिम हम चलते हैं, पश्चिम कुछ दूर गए तो सूर्य किधर दिखाई दे रहा है, पूरब। आदमी तो चला गया ग्रीनविच से पश्चिम, तो सूर्य किधर दिखाई दिया, पूरब में। अर्थात वहां क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। ये ना हो रहा है। तो ग्रीनविच से पश्चिम जो होता है, जब वहां सूर्योदय होता है तो ग्रीनविच के पूरब जो देश होता है उस समय वहां पर सूर्यास्त हो जाता है। ग्रीनविच के पश्चिम जो देश है वहां पर जब सूर्योदय होता है तो ग्रीनविच के पूरब जो स्थित है देश, वहां पर उस समय शाम हो जाता है। बात समझ आ रही है। तो वहां सुबह के अगर 7 बज रहे होंगे तो हो सकता है पूरब के देशों में शाम के 7 बज रहे होंगे, रात के 7 बज रहे होंगे, यह तो हो सकता है। तो इधर दिन हो रहा है और इधर सूर्य आया किधर से, जब पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी ऐसे घूम रही है ऐसे, तो पहले किधर के देशों को सूर्य दिखाई पड़ा, तो ग्रीनविच से जो पूरब था उन देशों को सूर्य पहले दिखाई पड़ा। इसलिए पहले सूर्योदय वहीं से शुरुआत हुआ, दिन की शुरुआत वहीं से हुई। तो उधर दिन हुआ, तब तक अभी इधर पहले के दिन का रात है और घूमते घूमते इधर जाएगा, इस दिशा में पृथ्वी घूमेगी। तो जब तक इधर रात हो जाएगा इधर सूर्योदय होगा, मतलब एक दिन इधर से उधर ज्यादा हो गया। एक दिन पूरब तरफ ज्यादा हो गया, पश्चिम तरफ। तो एक दिन का मतलब पूरा दिन नहीं, उस दिन में जितना हम लोग अक्षांश पर देशांतर पर आगे बढ़ते हैं, देशांतर पर उसी के अनुसार घंटा में परिवर्तन होते रहता है। और घंटा में परिवर्तन होते होते अब 24 घंटा हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा। हो सकता है 10 घंटा परिवर्तन हो जाए, 20 घंटा परिवर्तन हो जाए, 12 घंटा परिवर्तन हो जाए, 5 घंटा परिवर्तन हो जाए। तो कितनी देर परिवर्तन होगा इसको जान लीजिए। इतनी देर परिवर्तन होगा, इसको जानना। हम लोग इसको जानने के लिए बनाते हैं भारत का नक्शा।
इस तरह से हम लोग भारत का नक्शा बना लेते हैं। भारत का जो नक्शा है तो ये पश्चिम की तरफ है और ये पूर्व की तरफ है। इसको लिखते हैं उत्तर, इसको इधर पूर्व है और इधर पश्चिम दिशा है। तो यहाँ ये जो भारत का जो पूर्वी छोर है, यहाँ जब हम देशांतर, ये जो है देशांतर, ये 97 डिग्री पूर्व देशांतर है। कितना डिग्री का है? 97 डिग्री। 97 डिग्री पूर्व देशांतर। और यह जो है यह 68 डिग्री पूर्व देशांतर, पूर्व देशांतर। भारत का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर ये द्वारिका नाम का एक जगह है, जगह समुद्र के किनारे, द्वारिका नाम का जगह है। इस जगह गुजरात का अंतिम छोर है। तो यहाँ गुजरात का जो अंतिम छोर, जिसको कच्छ और भुज भी कहते हैं, कच्छ की खाड़ी, ये जो अंदर की ओर देख रहे हैं घुसा हुआ है ना, अंदर की ओर, ये थोड़ा सा इस तरह का है, बना हुआ है, थोड़ा सा यहाँ खाली है, तो ये खाड़ी है। खाड़ी किसको कहते हैं? तो जहाँ समुद्र धरती की ओर अंदर तक घुसा हुआ होता है, उसको कहते हैं खाड़ी। तो यहाँ खाड़ी है, इसको खंभात की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खंभात की खाड़ी। और यहाँ भी खाड़ी है, ये जो देख रहे हैं ना, ये भी ऐसे होता है, ये भी खाड़ी है, जिसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। एक है खंभात की खाड़ी, एक है मन्नार की खाड़ी। और इधर में है, देखिए ये भी इधर घुसा हुआ है ना, तो इधर में है बंगाल की खाड़ी। हमारे भारत में कई खाड़ी है? 3 गो, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो भारत में 3 खाड़ियां हैं। भारत का जो पश्चिमी भाग है वह 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है और पूर्वी भाग 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। समझ में आया? समय का निर्धारण होता कैसे? तो पूरी पृथ्वी एक बार जब घूम जाती है तो कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री कोण बनाती है एक बार घूमने में, एक बार घूमने में। और एक बार घूमती है कितना देर में? 24 घंटा। 24 घंटा के दिन याद बना गया है ना? तो 24 घंटा में कै डिग्री घूम गया? 360 डिग्री घूमती है। कौन घूमती है? पृथ्वी। क्योंकि 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 1 घंटा में 360 डिग्री बटा 24 कितना घूमती है? मतलब 1 घंटा में, तो 1 घंटा का मतलब कई मिनट हुआ? 60 मिनट। इसको पहले काट दीजिए, ये हो जाएगा 15 डिग्री। ये हुआ 60 मिनट में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है। 15 डिग्री का मतलब 15 डिग्री देशांतर। 60 मिनट में पृथ्वी कै डिग्री देशांतर घूम जाती है? 15 डिग्री। 15 को देशांतर घूम जाती है। कहूँ ने कहूँ को कका के कितना घूम गई? 15 डिग्री देशांतर घूम गई 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना घुमा? अच्छा 4 मिनट में कितना घुमाई बताइए? 15 डिग्री घूमती है कई मिनट में? 60। तो 1 डिग्री घूमती है कई मिनट में? 4 मिनट में। इसलिए 4 मिनट में कै डिग्री घूमती है? 1 डिग्री घूमती है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। इसलिए हम कह सकते हैं कि 111.32 किलोमीटर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट लगता है। पृथ्वी 111.32 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करती है? 4 मिनट। 4 मिनट में तय करती है। अब हमको समझना है कि हम ग्रीनविच पर जब थे तो क्या डिग्री पर था? यहाँ क्या है? ग्रीनविच। और पूरे दुनिया का समय निर्धारण यही से होता है, समय निर्धारण। आप लोग जानते होइएगा, मोबाइल खोलते होइएगा, टाइम गड़बड़ाता होगा तो वहां लिखा होता है GMT। समय बनाइएगा तो लिखा रहेगा GMT लिखा रहेगा, और GMT प्लस 5:30 लिखा रहेगा। मतलब 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच से प्लस का मतलब
ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। काहे 5 घंटा 30 मिनट जोड़ना पड़ेगा? कारण क्या है? 6 घंटा का नहीं जोड़ेंगे, 9 घंटा का नहीं जोड़ेंगे, 2 घंटा का नहीं जोड़ेंगे, 5.5 घंटा क्यों जोड़ेंगे? इसके पीछे क्या कारण है? तो आइए समझते हैं। भारत का पूर्वी देशांतर 68 डिग्री पर, भारत जो है पश्चिमी भाग जो है भारत का 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, और पूर्वी भाग 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब देखिए दोनों 0 डिग्री से चला 68 डिग्री तक पहुंचने में 1 डिग्री पहुंचने में कितने मिनट? 4 मिनट। तो 68 डिग्री पहुंचने में कितने मिनट? कितना देर में तय करेगा? 68 डिग्री तय करना है यार। 68 डिग्री 12 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 68 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे? 68 गुणे 4, इतना ही मिनट में लेंगे। 68 गुणे कितना मिनट हो गया? 272 मिनट। 272 मिनट का 60 से भाग देकर देखिए, 4 घंटा 32 मिनट। ये ना होता है जी 4 घंटा 32 मिनट। मतलब कि 0 डिग्री से लेकर यहां से जब शुरू करेंगे, जहां ग्रीनविच है, ग्रीनविच मेरशाला, तो यहां से भारत के पश्चिमी भाग पर गुजरात तक पहुंचने में, कच्छ की खाड़ी तक पहुंचने में इसको लग जाएगा कितना समय? 4 घंटा 32 मिनट। 4 घंटा 32 मिनट जो है यहाँ का टाइम, गुजरात का टाइम, वह ग्रीनविच से आगे है। ग्रीनविच से आगे मतलब पूरब की तरफ है। ग्रीनविच से पूरब है तो आगे ही ना होगा, अब पश्चिम में होगा तो वो पीछे होगा। पूरब की तरफ होगा तो आगे, पश्चिम की तरफ होगा तो पीछे। तो हम ग्रीनविच से पूरब में है, क्योंकि पूर्वी देशांतर पर है, तो निश्चित रूप से आगे होंगे। तो भारत का समय कितना आगे है? 4 कौन जगह पर? गुजरात। और आइए और उधर चलिए, अरुणाचल प्रदेश में देखिए। असम का डिब्रूगढ़ जगह जो है, डिब्रूगढ़ या फिर अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पर अंतिम भाग, ये कितनी दूरी पर है? तो यहाँ है 97 डिग्री। 97 डिग्री में 4 से गुना कर दीजिए, कितना मिनट हो गया जी? 388 मिनट। 388 कई घंटा हो गए? 7 से भाग देंगे ना, 6 घंटा 28 मिनट। माने भारत का जो पूर्वी भाग है वो ग्रीनविच से कितना दूरी पर है? 6 घंटा 28 मिनट। अगर ग्रीनविच में दिन के 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं दिन में, तो यहाँ पर गुजरात में कब बज रहा होगा? उस अनुसार ग्रीनविच के अनुसार 4 घंटा 32 मिनट आगे है। 4:32 ये गुजरात का समय है, गुजरात है। और उधर क्या है? असम है। असम कहिए, अरुणाचल प्रदेश कहिए। तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा? 4:32 शाम हो रहा होगा। शाम, यही ना है? इतना शाम 12 बजे दिन हो रहा है ग्रीनविच में। तो भारत का समय आगे है, मतलब भारत में शाम हो गया। पीछे नु सुबह हो रहा होगा। तो 4:32 शाम हो गया। और अरुणाचल प्रदेश में कितना बजा? यहाँ पर हुआ 6:28 शाम। अब जरा सोचिए कि भारत में 2 समय आ गया। भारत का एक भाग में अभी 4:32 हो रहा होगा, जब ग्रीनविच में 12 बजे होंगे। और उसी समय अरुणाचल प्रदेश में 6:28 शाम हो रहा होगा। फर्क क्या पड़ा? क्या फर्क पड़ा? यहां से जहाज उड़ गया, देखो गौर से, यहां से किसी जहाज को उड़ा दिया गया। कहां से? असम से। और यहां से जहाज उड़ने के बाद अगर वह 3 घंटा में यहां पहुंचती है, 3 घंटा में, तो क्या बजे पहुंचेगी? 9:28 पर। तब तक यहाँ कितना बजता होगा? 7 बजकर जहाज को पहुंचना चाहिए 9:28। पहुंच गया क्या मिनट पर? 7:32। घंटा कितना लगा? 3 घंटा। जो जहाज उड़ाया पायलट, जिस कंपनी का जहाज था, वो में लिखाएगा कि जहाज उड़ा 6:28 पर, समय लगा 3 घंटा।
ईंधन खर्चा हुआ 3 घंटा में जितना लगा उतना, मान लो 3 घंटा में 3 लाख लीटर पेट्रोल खा गया, मान लेते हैं 3 लाख लीटर पेट्रोल खा गया। जहाज कहाँ बजे पहुंच गया? गुजरात। अब उसका मालिक कहेगा कि अरे बेहुदा 6:28 पर जहाज उड़ गई और पहुंची 7:32। कई घंटा लगा? 1 घंटा 4 मिनट। अब तुम कहते हो 3 घंटा, तब तो इतना पेट्रोल तुम चुरा लिया, कहेगा नहीं? कि नहीं कहेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो विवाद फंसेगा यहाँ कि नहीं फंसेगा? फंस जाएगा। अपराधी कोई अपराध करके यहाँ से भागता है और 3 घंटा में कहाँ पहुंचता है? यहाँ। कोर्ट में जब हाजिर होगा तो कहा जाएगा कि कई बजे भागा? तो 6:28 पर। पुलिस से पूछा जाएगा कई बजे भागा? 6:28। कई घंटा लगता होगा द्वारिका पहुंचने में? 3 घंटा। पहुंच का बजे गया हूँ 7:32 पर है। ये कैसे हुआ? जरूर पुलिस झूठ बोल रही है। अपराधी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो हमारे देश में ही टाइम इस तरह से उल्टा पुल्टा हो गया। इस समस्या को दूर करने के लिए दोनों के जोड़ दिया गया। इधर जो 68 डिग्री है, उधर 97 डिग्री है, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होता है? जोड़िए 68 और 97, 165 डिग्री हो गया। दो को जोड़े हैं इसलिए 2 से भाग देंगे, औसत निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 82.5 डिग्री। आएगा ना? कितना आएगा? तो 82.5 डिग्री कहाँ है भारत में? तो ठीक भारत का बीच में होगा कहीं ना कहीं। वह रेखा इस सामने से गुजरती है। कहां से गुजरती है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो दोनों का औसत हो गया, और यहाँ पर जो समय होगा भारत का, उसी को सही समय माना जाएगा। मतलब मानक समय भारत का वहीं से माना जाएगा। और ये जो रेखा है, इलाहाबाद में नैनी नाम का एक जगह है। इलाहाबाद में नैनी और मिर्जापुर एक जगह है। इसी नैनी और मिर्जापुर से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी तो भारत का समय इसी से निर्धारित किया जाता है। किससे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि दोनों तरफ का औसत है। नैने के मानेंगे ना, होने के मानेंगे, बीच में जो होगा उसी से मानेंगे। भाई 82.5 डिग्री को देखिए, तो अब 82.5 डिग्री में गुना कर दीजिएगा कई मिनट से? 4 मिनट से। 1 डिग्री में 4 मिनट, 82.5 डिग्री में कई मिनट? गुना करके देखिए तो 330 मिनट। कितना मिनट होता है? 330। देखो 4 दूना 8, 4 8 32, 328। 328 आधा में 4 से 2, 328 से 2 330 मिनट। 330 मिनट का कितना होता है? 5 घंटा 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटा हुआ। कितना घंटा हुआ? 5.5। अर्थात ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे होगा? 5.5 घंटा। ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे होगा? और पूरे देश का समय यहीं से निर्धारित होता है। नैनी में जितना टाइम होगा पूरे देश में उतना ही बजाया जाएगा। उतने टाइम अरुणाचल प्रदेश में होगा और उतने टाइम गुजरात में भी होगा। जितना समय नैनी में होगा इलाहाबाद में, उतने समय अरुणाचल प्रदेश में, और उतने समय उसी को मान लिया गया। अब वहां अब तो सही हो गया। अब देखिए 12 वहां बज रहा है ग्रीनविच में, हमारे देश में कितना बज रहा होगा? 5:30। हमारे देश में कितना बजेगा इस समय? 5:30। 5:30 शाम, 5:30 बजे शाम हुआ ना? तो ग्रीनविच में जब 12 बजेंगे तो हमारे देश में कितने बजेंगे? 5:30। अभी ग्रीनविच में कितना टाइम हो रहा होगा? अभी कितना बज रहा है? 7:30 आसपास में। तो 7:30 बजे ग्रीनविच में कितना बजेगा? 2 बजेगा। अभी ग्रीनविच में दिन के 2 बज रहा होगा। ब्रिटेन में अभी दिन का 2 बजे, एकदम खूब गर्मी होगी अभी, समझ लो। तो गर्मी में तो ठंडा का दिन है, हो सकता है ठंडे हो। कहने का मतलब कि सूर्य वहां सामने होगा और उस समय धूप होगा वहां, तो बादले होगा तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब दिन तो है ना, 2 बज रहा है। तो ग्रीनविच में अभी 2 बज रहा होगा। अभी हमारे देश में कितना बज रहा है? 7:30 बज रहे हैं।
बना ना इसके आगे हम लोग फिर अभी देखेंगे।